नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में सुधारों की लंबे समय से मांग चल रही थी। इस बीच शनिवार देर शाम केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस योजना को मंजूरी दे दी। योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। स्कीम सरकारी कर्मचारियों को उनके योगदान के आधार पर एक निश्चित पेंशन की गारंटी देती है। कर्मचारी की मौत होने पर भी परिवार को पेंशन दी जाएगी। आइए समझते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, तीनों में से कौन सी स्कीम सबसे बेहतर है और इसका फायदा कैसे सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। बीते कुछ सालों से सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग करते रहे हैं और विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा भी बनाया था। हालांकि अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान एनपीएस सदस्य भी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। राज्य सरकारें भी भविष्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। चलिए आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से समझा देते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के बीच का रास्ता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की कई चीजें ओल्ड पेंशन स्कीम की ही तरह है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को निश्चित और न्यूनतम पेंशन देने की गारंटी मिलेगी। केंद्र सरकार देश की पेंशन नीतियों में सुधार करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह 1 जनवरी 2004 को न्यू पेंशन स्कीम लाई थी। पुरानी पेंशन योजना अंतिम वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देती थी, लेकिन नई पेंशन स्कीम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर सरकार पर लगातार तरह तरह के आरोप लगा रही थी। अब इसी को देखते हुए मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसका फायदा कैसे सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं, ये समझने के लिए हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश जैन से बात की। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये एक बिल्कुल नई स्कीम है जो कि हमारी ओल्ड जो स्कीम थी ओपीएस, उससे उठाया गया प्रोविजन है। अगर हम बात करें तो 2004 के अंदर एक न्यू पेंशन स्कीम यानी नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस का प्रोविजन आया था, जिसने कि ओपीएस को सारा रद्द कर दिया था। तो केंद्र सरकार के जितने कर्मचारी थे उनके ऊपर ओपीएस की जगह एनपीएस एप्लीकेबल हो गया था। लेकिन 1/4/2025 से यानी कि बजट 2024 के अंदर यूपीएस की स्कीम लाई गई, जो कि बहुत हद तक ओपीएस के आसपास थी और एनपीएस के बहुत सारे प्रोविजंस, ओपीएस के बहुत सारे प्रोविजंस इसके अंदर लेके आए गए थे। अब ये सिर्फ अभी व्यवस्था केंद्रीय कर्मचारी के ऊपर लागू होती है ये, लेकिन राज्य सरकार अगर चाहे तो इसको ऑप्ट करके अपने एम्प्लॉइज के ऊपर भी इसको लागू कर सकती है। अब इसके बारे में सुनिए, ये है क्या। इसके अंदर जो लास्ट के जो रिटायरमेंट के 12 महीने होते हैं, उसमें जो एम्प्लॉय की, जो सरकारी एम्प्लॉय है, उसकी जो एवरेज सैलरी होती है उसका 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। अगर हम बात करें ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम में बेसिक सैलरी प्लस डीए का 50% दिया जाता था। इसके अंदर बेसिक सैलरी का 50%। अब मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 60,000 रुपए है, तो उसे कितनी पेंशन मिलेगी। मुकेश जैन ने पूरा हिसाब किताब समझाया, सुनिए। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे बात करें, तो अगर माने कि एक कर्मचारी की जो सैलरी है रिटायरमेंट के आखिरी महीनों में, वो करीब एवरेज 12 महीने की एवरेज 60,000 रुपए है और उसको अपनी नौकरी करते हुए 25 साल भी हो चुके हैं, तो उसको करीब कितनी पेंशन मिलेगी। तो कैलकुलेशन में बता दूं कि जो भी 12 महीने की एवरेज सैलरी है उसका 50%, यानी उसकी जो एवरेज सैलरी है 12 महीने की लास्ट के टाइम की, वो है 60,000 रुपए एवरेज सैलरी, तो उसका 50% होता है 30,000 प्लस उसका जो डीआर मिल रहा है, जो यानी कि महंगाई भत्ता जो उसे मिल रहा है, वो प्लस करके यानी कि उसकी 30,000 प्लस उसका डीआर मिला के जो भी बनता है, ये उसकी फैमिली पेंशन एज पर यूपीएस रहेगी। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है, वो भी समझ लीजिए। अगर हम बात करें ओपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस यूपीएस, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम
और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बेसिकली डिफरेंस है क्या। अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो उसके अंदर बेसिक सैलरी प्लस डीए का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। वही अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में पेंशन का कोई प्रावधान था ही नहीं सैलरी को लेके। अगर हम यूपीएस की बात करें, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें, तो बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब अगर बात करें कंडीशन क्या है, तो ओपीएस के अंदर कंडीशन थी कि एम्प्लॉय को कम से कम 20 साल नौकरी करना जरूरी है। यूपीएस के अंदर एम्प्लॉय को कम से कम 25 साल नौकरी करना जरूरी है। अगर वो 25 साल नौकरी नहीं करता तो उसको पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। एनपीएस के अंदर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। अगर हम ओपीएस में देखें तो ओपीएस में सिर्फ सरकार ही कंट्रीब्यूट करती थी, लेकिन अगर हम यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में सरकार का कंट्रीब्यूशन 18.5% था, जो कि एनपीएस में 14% था। उसको बढ़ा के यूपीएस के अंदर 18.5% लेके गए। इसके साथ ही जो कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन था वो दोनों केसेस में 10% था। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जिसका कि हमारा वो लेके आए। और इसके अलावा जो ओपीएस में अगर आपको यूपीएस के अंदर मिनिमम पेंशन चाहिए तो आपको कम से कम 10 साल की नौकरी करनी होगी। 10 साल की नौकरी में जो मिनिमम पेंशन है वो 10,000 रुपए है। इसी तरह से ओपीएस के अंदर भी 10 साल की नौकरी का प्रावधान था, लेकिन उसमें मिनिमम पेंशन 9,000 थी। तीनों स्कीम आपने समझ ली। अब तीनों में से कौन सी पेंशन स्कीम सबसे बेहतर है वो जान लो। यूपीएस का जो फायदा है, जो कर्मचारी 2004 के बाद रिटायर हुआ है वो चाहे तो अब भी इसका फायदा ले सकता है। उसको अप्लाई करना होगा, उसका जो एरियर है वो उसको मिलेगा स्कीम के अनुसार। इसके अलावा अगर हम ये पूछें, ये देखें कि इसमें से कौन सी स्कीम ज्यादा बेहतर है, तो अगर ओपीएस की बात करें तो ओपीएस तो आज की डेट में अवेलेबल है ही नहीं। अगर एनपीएस वर्सेस हम यूपीएस की बात करें तो यूपीएस मेरे हिसाब से बहुत बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो 18.5% का कंट्रीब्यूशन है। हाँ, इसमें साथ में एम्प्लॉय को भी 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो कि एनपीएस में भी करना पड़ता है, लेकिन एनपीएस के अंदर सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो मेरे हिसाब से अगर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को इसका लेना चाहिए तो उसको यूपीएस ही अडॉप्ट करनी चाहिए, ना कि एनपीएस। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।